हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीए फाउंडेशन की पेपर नंबर 1 दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग की कंप्लीट कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम हर पेपर 1 से की हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपने सी फाउंडेशन की स्टडी को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसको एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में हम करेंगे गुडविल को कैसे वैल्यूएट किया जाता है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो में हमारी कंसंट्रेशन किस पे होगी? एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड पर जाने से पहले आप गुडविल का मीनिंग देखिए क्या होता है। आपकी गुडविल क्या होती है? आपकी जस्ट सिंपली बोले तो गुडविल क्या होता है? आपका गुड नेम और रेपुटेशन। एक फर्म की जो रेपुटेशन होती है या फिर उसका जो गुड नेम होता है जिसकी वजह से वो फर्म एबल होती है इसके किस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के एबल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। एक ओनर अपने किसी जब वो ऑनेस्टी और के साथ अपना हार्डवर्क करता है तो उससे क्या होता है? उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, रेपिटेडली इंक्रीज होते जाते हैं। और जो दूसरी फर्म उसी इंडस्ट्री में जो दूसरी फर्म्स हैं उसके कंपैरेटिव वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगता है। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? अपने गुड नेम और अपनी रेपुटेशन की वजह से। उसी को हम क्या कहते हैं? क्या? गुडविल। गुडविल, ठीक है। तो ये होती है आपकी गुडविल। देखिए स्टूडेंट्स, गुडविल आपकी जनरली दो तरीके से होती है। एक होती है आपकी परचेज गुडविल और एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक, अब परचेज गुडविल क्या होती है? अगर आपने किसी का कोई चला हुआ बिजनेस ही परचेज किया है, ठीक है, मान लीजिए आपकी एक बिस्किट की कंपनी है, मान लीजिए पार्ले जी है, एक अच्छी वेल नोन ब्रांड है, अगर आपने वो परचेज किया है, ठीक, तो आपने क्या किया? बिजनेस के साथ साथ ही उसकी गुडविल भी परचेज कर ली। आपने जैसे गुडविल कैसे परचेज की कि उस बिजनेस की वर्थ मान लीजिए कितनी है? 100 करोड़, लेकिन आपने उसको क्या किया? 150 करोड़ पे किए। तो 50 एक्स्ट्रा जो किए वो 50 किसके लिए पे किए? आपने गुडविल के लिए पे किए। ठीक, तो ये होती है कि जो आपने बिजनेस परचेज करते टाइम एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे किया वो गुडविल कौन सी होती है? आपकी परचेज गुडविल। एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड, मींस जो आपने खुद अर्न की है, खुद गुडविल जो आपने अपनी क्रिएट की है अपने हार्डवर्क और अपने ऑनेस्टी से काम करने की वजह से। अब इस गुडविल को कैसे कैलकुलेट करें? देखो, वैसे तो ये गुडविल कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, एक्सेप्शन जब हम इस बिजनेस को कंप्लीटली सोल्ड आउट करते हैं। अब बीच में मिडिल में हम क्या करते हैं? अगर हमें अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी, क्योंकि ये भी हमारी क्या है? एक एसेट है ना। क्या है ये? हमारी एक इंटेंजिबल एसेट। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसको यूज करके हम अपने गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो उसी में सबसे फर्स्ट मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो देखिए क्या होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो देखिए आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में अपनी गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपकी गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आप एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। ठीक है, पहले देखिए ये क्या है? आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है। अब देखिए आपके एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या होते हैं। एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसमें क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में हम पिछले जितने भी सालों में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम फ्यूचर में भी प्रॉफिट ऐसे ही
अर्न करेंगे। तो हम पीछे के प्रॉफिट का क्या कर लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं, मीन्स एक एवरेज निकाल लेते हैं कि जितना एवरेज तौर पे, मीन्स एक एग्रीगेट तौर पर जितना हम आज अर्न कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम फ्यूचर में भी अर्न करते जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है, हमने पिछले पास्ट ईयर के जितने भी हमें प्रॉफिट दिए हैं, लास्ट के मान लीजिए हमें 3 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, ठीक है, मान लीजिए 2010 के, 2011 के और 2012 के 3 इयर्स के प्रॉफिट हमें दिए गए हैं। कितने प्रॉफिट दिए, मान लीजिए इसके दिए आपको 10,000, इसके दिए हैं 15,000 और इसके दिए हैं 20,000। ठीक, तो अब एवरेज प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, हम कैसे क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करके कितना आएगा आपका 45,000 और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, मीन्स जितने भी आपके ईयर्स है उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 3 साल है टोटल, तो आपके एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे 15,000। मीन्स एवरेज का मतलब हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि हम हर साल 15,000 के आसपास प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं हम अपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट। ठीक है, तो अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ या सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स आपको दिए हैं एन ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल आपने जिनका एवरेज करना है। ठीक है, जैसे पिछले 3 सालों का, तीनों साल के प्रॉफिट्स टोटल कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल 3 साल थे, 3 को डिवाइड कर देंगे, तो आपके क्या आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट पूछते हैं कि व्हाई एवरेज प्रॉफिट, हमने एवरेज प्रॉफिट क्यों लिया, हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है इसी के ऊपर कैलकुलेट कर लेते कि नेक्स्ट ईयर हमें कितने प्रॉफिट्स होंगे, तो उसके बेस पे गुडविल निकाल लेते आगे कि हमारी गुडविल कितनी है। लेकिन देखिए क्या कहते हैं, जो हम आगे प्रॉफिट अर्न करेंगे वो इस साल हो सकता है हमारे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे हो, या फिर हो सकता है हमारे कहीं कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई हो, या कोई एक एकदम अननोन इंसिडेंट हो गया हो कि जिस वजह से इस बार के प्रॉफिट कुछ बढ़ या घट गए हो। तो इसलिए एक साल, एक जो सिंगल ईयर है, एक सिंगल ईयर के जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो हमें एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं बता पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं लास्ट सम ईयर्स का, कुछ पिछले सालों का हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इसमें एवरेज प्रॉफिट समझ आ गया हमें क्या होता है। अब है ये नेक्स्ट, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का क्या मतलब है, अब इससे हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का मतलब क्या है, अब आपके प्रॉफिट्स जो अर्न हो रहे हैं, ठीक है, अभी हमने क्या कहा था कि आपके जो प्रॉफिट्स बढ़ते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिफरेंट ईयर्स में आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं, और किसका रिजल्ट होता है, आपके ओनर्स की मेहनत का। तो अब हमें ये देखना है कि कितने सालों में, अब मान लीजिए मैंने एक फर्म सेटअप की थी, कब, 2010 में, 2010 में मैंने फर्म सेटअप की थी और अब चल रहा है 2015। अब मैं अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर रही हूँ, तो अब देखो मेरे प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं 2010 से 2015 तक, तो टोटल 5 सालों की तो मेरी मेहनत है ना वो, तो जितने इयर्स की वो मेरी मेहनत है, वो ओनर्स की मेहनत है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, कि कितने सालों में हमने ये जो आपके प्रॉफिट्स है वो अर्न किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं आपके नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो अब गुडविल समझ आया कि इसमें आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। आपके एवरेज प्रॉफिट आएंगे, जैसे आपके पिछले एवरेज प्रॉफिट कितने आए थे 15,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये हमेशा ही क्वेश्चन में क्या होते हैं, गिवन होते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ ईयर पर मानकर चलने हैं। ये मान लीजिए आपके कितने दिए हैं, 2 दिए, तो आपकी गुडविल की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपीज।
ठीक है, तो ये था आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, द टोटल कैपिटल ऑफ ए फर्म टोटल कैपिटल ऑफ ए फर्म ऑफ एबीसी वाज रुपीज 1 लाख। टोटल कैपिटल है तीनों की 1 लाख रुपए की। नेट प्रॉफिट दिए हैं लास्ट 3 इयर्स के, ठीक है। 2013 का कितना दिया है, 2013, 2014 एंड 2015, ठीक है, 3 इयर्स दिए हैं। 2013 का कितना दिया है आपका 40,000, 2014 में दिया है 46,000 एंड 2015 में दिया है 52,000। ओके, अब स्टूडेंट्स एक चीज का और ध्यान रखना है, जो हमने लास्ट स्लाइड में क्या की, मिस की, कि हमें क्या करनी होती है, कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। क्या करनी होती है, कुछ एडजस्टमेंट। अब क्या होता है, किसी साल हमें कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस हो जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, देखो वो एबनॉर्मल है, वो सडनली किसी एक साल हो गए, वो हर साल तो आपके रिपीट नहीं होंगे, तो हमें उसके लिए एडजस्टमेंट करनी होती है। उसी साल के प्रॉफिट में से अगर कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, मीन्स कोई इंसिडेंटली आपको प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसको वापस से प्रॉफिट को हम वापस से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने ऐड किया था। और अगर कोई लॉस हो गया, मान लो कोई चोरी हो गई थी, अब वो हर साल तो नहीं होगी, कोई आग लग गई थी उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया था, मीन्स कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया था आपका, तो वो हर साल तो रिपीट नहीं होगा। तो एक प्रॉपर एवरेज निकालने के लिए, प्रॉपर एस्टिमेट करने के लिए, हम जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती हैं, जो कभी कभी सडनली हो जाती है, उनको वापस से लेस या ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट्स होते हैं तो लेस कर देते हैं, और कोई लॉस होते हैं हमने माइनस किए हुए थे तो वापस से उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट जरूरी है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, ताकि हमारी एग्जैक्ट गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या था आपके, ठीक है, तीनों सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब क्या कह रहा है कि देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस, देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹3,000 इन 2014। अब 2014 में क्या था, एक एबनॉर्मल लॉस था। अब वो हर साल तो नहीं होगा, एबनॉर्मल था और लॉस था, हमने माइनस किया होगा, तो हमने वापस इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 14 के हम प्रॉफिट्स कितने लेंगे, 49,000, ठीक। अब क्या करना है, हमें गुडविल वैल्यूएट करनी है किस पर, 2 इयर्स परचेजेस पर। मैंने बोला था ये हमेशा क्वेश्चन में आपको देंगे, 2 ईयर परचेजेस पर करनी है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। अब तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। तीनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, 40,000 प्लस 49,000 प्लस 52,000, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, 40,000 प्लस 49,000 प्लस 52,000, ठीक है। टोटल ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने आपके, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, कितने हो गए, 1,41,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितने आ गए आपके, 47,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकल जाएगी आपकी, गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 47,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने दिए हैं आपको 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी गुडविल की अमाउंट आ गई कितनी, 94,000 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अगर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें, अब क्या होता है कई बार, देखिए जनरली हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे पिछले, हमने देखो पीछे एग्जांपल में क्या लिया था कि हमने मान लिया अपने बिजनेस सेटअप किया है 2010 में और अब चल रहा है 2050, ठीक। तो प्रॉफिट हमारे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए पहले साल हमारा प्रॉफिट हुआ था 10,000, अब हुआ है फिर 15,000 हुआ, फिर 16,000 हुआ, फिर 18,000 हुआ, अब हुआ है 20,000। तो हम आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट 20 से ज्यादा होगा, वो 22,000 होगा या 25,000 होगा या 30,000 होगा। हम यहां से तो कंपैरिजन नहीं करेंगे कि हमारा प्रॉफिट 10 है तो वो
आगे 10 की कंपैरेटिव बढ़ेगा 12। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमें लास्ट ईयर्स में प्रॉफिट हो रहे हैं उसी के कंपैरेटिव हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट प्रॉफिट्स को, डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट को वेटेज दे देते हैं, वेटेज इन टर्म ऑफ नंबर्स। जैसे जैसे हमारे पास वाले ईयर्स आते हैं उनको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि हमारा ये ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 20,000 के रिलेशन में ज्यादा प्रॉफिट होंगे कंपैरेटिव टू दैट ईयर्स। तो इस ऐसे हम उनको वेटेज दे देते हैं कि जो आपके रिसेंट ईयर्स आ रहे हैं उनको ज्यादा वेटेज देते हैं कंपैरेटिव टू ओल्ड ईयर्स। ठीक, तो हमने इनको क्या कर दिया, वेटेज दे देते हैं। फिर उनका टोटल करके फिर उनसे हम अपनी क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आपके जितने भी प्रॉफिट्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपके प्रॉफिट्स दिए हैं, ये मान लीजिए 2010, 2011, 2012, 2013, ठीक है, ऐसे दिए 4 साल। यहाँ पे आपके प्रॉफिट दिए हैं, यहाँ पे आपने 10,000 टर्न किए, फिर 12,000 टर्न किए, फिर आपने 15,000 टर्न किए और फिर 20,000 अर्न किए। हमने यहाँ पे क्या दिया, इनको वेटेज दे दी। ठीक है, वेट्स कैसे दे दिए कि पिछले साल को 1 सबसे कम, फिर जैसे जैसे ईयर्स पास आते हैं रिसेंट ईयर्स को ज्यादा वेटेज हम देते चले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, मीन्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 10,000, फिर यहाँ पर कितना गया 12 to the 24,000, यहाँ पर कितना गया 45,000 और यहाँ पर कितना गया आपका 80,000। ठीक, फिर इस टोटल प्रोडक्ट को और टोटल वेटेज को हम ऐड कर देंगे। टोटल प्रोडक्ट आपका कितना हो गया 1,59,000। ओके, यही हो गया ना, 34 और 40, 74, 79, 15, ठीक है 159। और यहाँ पे हमने क्या किया, वेटेज का टोटल कर लिया, तो ये कितने हो गया आपका 10। तो यहाँ पर आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेड यहाँ पर आप अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना है आपका 1,59,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट कितना है 10, तो ये आ गया आपका 15,900। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमने पीछे क्या निकाला था, एवरेज प्रॉफिट, और यहाँ क्या निकाला हमने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट कर देंगे, गुडविल का वही है, वहां एवरेज था, यहाँ पर क्या गया एवरेज की जगह पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वो कितना है 15,900 इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, जो हमेशा आपके क्वेश्चन में क्या होंगे, गिवन होंगे। यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए वो 2 दिए हुए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी गुडविल की अमाउंट कितनी आ जाएगी 31,800। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए इस क्वेश्चन में वैसे ही दिया है जो जैसे अभी हमने किया था, आपके प्रॉफिट्स दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, अब 2011, 12, 13, 14 और 15 के डिफरेंट आपके प्रॉफिट्स दिए हैं, 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस। कितने पे 2 ईयर परचेजेस पे करनी है, और आपको वेटेज दिए हैं 2011 में 1, 2, 3, 4, 5। तो वही कैसे निकालेंगे, आपके प्रॉफिट्स दिए हैं, यहाँ पे इनको क्या कर देंगे, हाँ इनके वेटेज लिख देंगे। ठीक, कितने दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, फिर इनका क्या कर देंगे, हम प्रोडक्ट कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 43 को 1 से क्या हमने कितना आ गया 43,000। फिर नेक्स्ट 50,000 को 2 से किया तो आपका कितना आ गया
1 लाख, फिर 52,000 को 3 से किया तो आपका कितना आ गया 1,56,000, फिर 65 को हमने 4 से किया तो आपका कितना आ गया 2,60,000, और फिर 85,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 4,25,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनको टोटल किया तो कितना आ गया आपका 9,84,000, और इधर आपका वेटेज का टोटल कितना आ गया 15। ठीक है, देखो ना कितना आ गया 15। ठीक, तो अब आप क्या निकालेंगे, पहले अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 9,84,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट कितना आ गया ये 65,600। उसके बाद अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, गुडविल का क्या फॉर्मूला था आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया आपका 65,600 और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दिए हैं 2 इयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 1,31,200 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाले। अब स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सारी एडजस्टमेंट भी करेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट भी निकालेंगे, उसको वेटेज भी देंगे, फिर और हम उसके बाद हम अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। मींस वो क्वेश्चन निचोड़ होगा आपके आज में आपने जितना भी सीखा है, और स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि वही उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर वो 6 और 8 मार्क्स में आते हैं तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, देखो it was agreed to calculate the value of goodwill of the firm at 3-year purchases। क्या दिया है आपको 3-year purchases। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने दिए हैं आपको, ईयर परचेज कितने दिए हैं 3। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस पर निकालना है आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर निकालना है लास्ट 4 इयर्स का। ठीक है, द एप्रोप्रिएट वेटेज कैसे देनी है आपको, 2012 को 1, 13 को 2, 14 को 3 एंड 15 को 4, ऐसे वेटेज आपको देनी है 1 2 3 4। अब क्या कह रहा था, प्रॉफिट फॉर द 3 इयर्स एंडिंग ऑन 31st मार्च आर दिस। ठीक है, अब आपके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, कितने कितने दिए हुए हैं आपके, 2012 में दिए हैं 20,200, 2013 में 2013 में दिए 24,800, 2014 में दिए हैं 20,000 एंड 2015 में दिए हैं 30,000। ठीक है, ये आपके चारों प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और चारों की वेटेज दी हुई है। ठीक है, सारी चीजें हो गई, और आपका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब लेकिन आगे क्या कह रहा है, ऑन स्क्रूटिनिटी मीन्स जब अकाउंट्स को ध्यान से देखा गया, उनको खंगाला गया, तो द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, ये सारी बातें सामने निकल कर आई। फर्स्ट वन क्या है, ऑन 1 दिसंबर 2013। अब देखिए आपका ये जो आपका ये ईयर 2013, ठीक है, ये कब खत्म हो गया था, ये तो हो गया था आपका 31 मार्च 2013 को। इसमें बात आती है आपका ये अब कब से चल रहा है, 1 अप्रैल 2014 से चल रहा है। ठीक है, तो अब आपका जो क्या था 1 दिसंबर 2013 को एक मेजर रिपेयर हुई थी प्लांट की, जिस पर 6,000 रुपीज लगे थे। ठीक, विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, जिसको हमने रिवेन्यू मान लिया। देखिए अगर आपकी कोई भी मेजर क्या होता है, रिपेयरिंग होती है, जिससे आपकी प्रोडक्ट प्लांट की या आपकी फिक्स असेट्स की क्या बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, तो उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, हम उसको प्लांट की या उस असेट की कॉस्ट में ही ऐड करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको रिवेन्यू मान लिया। ठीक है, रिवेन्यू खर्चा मान लिया और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। तो अब हमने क्या किया है 2013 में उसको क्या किया था, ऐड किया, सॉरी लेस कर दिया था ना एक्सपेंस मान के, तो हम उसको वापस से ऐड कर देंगे। ओके,
The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment and debt, और फिर उसके ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे, किससे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे अच्छे से टेबल बना के सबको। एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। नेक्स्ट, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। अब 2013 में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था ना वो ओवर वैल्यूड हो गया। अब देखिए 2013 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है, मींस क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा बढ़ी है, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे ना गलती से, तो अब ये लेस कर देंगे। अब और इस साल के क्लोजिंग स्टॉक को अगले साल हम ओपनिंग स्टॉक बनाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर 2014 में आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ा होगा ना आपका ओपनिंग स्टॉक, तो उससे प्रॉफिट कम हुए होंगे, तो हम वापस उन प्रॉफिट्स को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अभी मैनेजमेंट कॉस्ट है, ये आपको हर साल पे करनी है, तो आप हर साल में से ही इसको लेस कर देंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जो इसके लिए एक टेबल बना के स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाते हैं हम पहले अपनी कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, फिर उसी के ऊपर हम वेटेज लगाएंगे और फिर फॉर्मूला गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक, ठीक है, आपके 4 इयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, तो यहाँ पे हम 4 इयर्स में कर लेंगे इसको। ठीक है, हो गया 2012, 2013, 2014 एंड 2015। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स का हो गया। तो आपके स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं पहले हम वही लिख लेंगे। आपके प्रॉफिट्स कितने दिए हैं? 2012 में दिए हैं कितने? 20,200, 20,200। फिर 2013 में कितने दिए हैं? 24,800। फिर नेक्स्ट आपके कितने दिए हैं? 20,000 एंड फिर 30,000 एंड 30,000। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब आपके क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कॉस्ट है जो हर साल आपको पे करनी ही है, तो पहले उसी को लेस कर दे, क्योंकि हर साल पे करनी है तो तीनों में से ही वो लेस हो जाएगी। लेस मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी है? 4800। हर साल हम क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आपका बैलेंस कितना आ गया? तीनों को माइनस करके इसमें आ गया आपका 15,400। इसमें कितना आ गया आपका? 20,000। इसमें कितना आ गया आपका? 15,200। और इसमें कितना आ गया आपका? 25,200। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या हुआ आपका। अब 2000 कब की थी हमने? 1 दिसंबर 2013 को की थी। कब की थी? 1 दिसंबर 2013 को ये खर्चा किया था। तो अब ये आपका साल ये खत्म कब होता होगा? आपका 31 मार्च 2014 को ना, मीन्स ये वाली अमाउंट आपकी इसमें क्या है? इंक्लूड है। 6,000 हमने माइनस किए, तो इसको वापस से क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। 1 दिसंबर को क्या ना, तो ये साल कौन सा है आपका? कब खत्म होगा ये? 31 मार्च 2014 को, तो मीन्स ये वाला साल है आपका। तो हम इसमें 2014 में से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे वापस से। ठीक है, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने माइनस किया था तो वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपके बैलेंसेस कितने आ जाएंगे इन सबको टोटल करके?
यहाँ पे वही आ गई 15,400, यहाँ आ गए 20,000, यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे आपके 21,200 और यहाँ पर वही 25,200। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कितना 10% पर एनम की रेट से ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब देखिए बेटा डेप्रिसिएशन कितने पे 6,000 पे लगाएंगे, कितने पे लगाना है हमें डेप्रिसिएशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें लगाना है 6,000 पर, ठीक है, और 2014 में लगाना है ना 2014 में। अब कितने परसेंट 10%। अब ये देखो कितने मंथ के लिए लगेगा, कब लिया है आपने 1 दिसंबर को, कब परचेज किया था ये, यहाँ पर दिया था ना आपको 1 दिसंबर को, तो आपको कितना 4 महीने का लग जाएगा, ठीक, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो ये कितना हो गया आपका, कितना आ गया आपका 200 रुपीज। ठीक, अब क्या हुआ रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन तो हर साल लगेगा, अगले साल भी लगेगा, लेकिन किससे कह रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो 6,000 में से 200 तो इस साल लग गया, 6,000 में से 200 रुपए तो इस साल लग गया, तो इस बार आपकी वैल्यू कितनी बच गई 5,800 रुपए, 4,800 बच गए ना। अब इस साल 48 में पूरे साल का लगेगा 1 अप्रैल से, इस साल जो 2015 में लगना है 31 मार्च तक, ये कितना हो जाएगा 10%, 550 का 10% कितना हो जाएगा 580 रुपीज। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ 2014 में कितना लगा था आपका 200, तो 200 माइनस कर देंगे और इसमें कितना हुआ आपका 580 माइनस। ठीक है, क्या किया हमने लेस डेप्रिसिएशन। ठीक, तो आपकी अभी अमाउंट कितनी आ गई, आपकी अमाउंट आ गई। हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होगा। ठीक, तो अब देखिए उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, तो देखिए बेटा उसमें कितनी अमाउंट आ गई थी आपकी टोटल, पहले में आ गई थी आपकी 15,400, तो यहां पर लिख देंगे 15,400। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कितनी आ गई थी आपकी 20,000, तो 20,000 लिख देंगे। नेक्स्ट में आपकी कितनी हो गई थी 21,400, 200 में से 200 माइनस किया तो कितनी हो गई थी आपकी 21,000, और लास्ट में इसमें से 25,200 में से 580 माइनस कर देंगे तो हमें कितनी आ जाएगी आपकी 24,620। ठीक है, तो वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कितनी आ गई, कितनी बताई थी 21,000 और यहाँ पर 24,620। ठीक, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट और क्या रह गई आपकी क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक कब था आपका 31 मार्च 2013 को, 2013 को क्या हुआ था ओवर वैल्यूड हुआ था, तो आपके प्रॉफिट्स कम हो गए थे, सॉरी प्रॉफिट्स क्या हो गए थे बढ़ गए थे, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस साइड आता है ना, तो आपका ये जब अमाउंट ज्यादा था तो आपके प्रॉफिट्स बड़े होंगे, तो वापस से हम प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। ठीक, कितने अमाउंट से कम कर देंगे, कितने से आपको बता 2,400 से, तो 2,400 रुपीज हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। और अब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब इधर अमाउंट ज्यादा आई तो आपके प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, कैसे एक्सपेंस कम हो गया ये, तो आपके यहाँ पर इनको ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके क्या एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गए आपके फाइनली एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक, कितने आ गए ये आ गए आपके 15,400, ये आ गए 17,600, ये आ गए आपके 23,400 एंड ये आ गए आपके 24,600। अब इनको आपको क्या करना है वेटेज देनी है। आप वेटेज कैसे दी है हमने इनको, इसको 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4 पढ़ा देना पीछे आपने। 2012 को 1 दी है, 13 को 2, 14 को 3 एंड 15 को 4। अब इनको आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। ये कितना आ गया मल्टीप्लाई किया तो आपस में इस
15,400, 17,200 को 2 से किया तो आपका आ गया 35,200। इसको किया हमने 3 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया आपका कितना 70,200। और जब 24,600 को 4 से किया हमने तो आ गया आपका 98,480। अब इसका हमने जब टोटल किया सबका टोटल किया तो इन सबका प्रोडक्ट का टोटल कितना आ गया आपका 2,19,000। कितना आ गया 2,19,280 और टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है बेटा। ठीक, तो अब आप अपना क्या करेंगे, क्या निकालेंगे सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है आपका 2,19,280 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेटेज दैट इज 10। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना 21,928। ठीक, अब गुडविल कैसे निकाल देंगे हम, अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है आपका इतना, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आपको कितने दिए थे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई आपकी गुडविल की अमाउंट 65,784 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्लीट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपका इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कर मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload a video you will get a notification about that. Thank you so much.